हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 21 फेब और आज का जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी जय। 21 फरवरी। आत्महत्या को कभी भी सही नहीं माना जा सकता। यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। प्रकृति आपको निर्धारित समय जीने के लिए एक विशिष्ट शरीर देती है और आत्महत्या का अर्थ है कि आप समय से पहले ही अपने जीवन का अंत करके प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाएं। इसलिए जो आत्महत्या करता है वह अपराधी बन जाता है। यहाँ तक कि राष्ट्र के कानून के तहत भी आत्महत्या अपराध है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते। ऑकलैंड 21 फरवरी 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता करेंगे। भगवद गीता चैप्टर 8, भगवत प्राप्ति, वर्स नंबर 27। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैव वशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो भी हमने देखा सुना, उत्तरायण दक्षिणायन, अंधकार का मार्ग प्रकाश का मार्ग, दिन का समय रात का समय, है ना, उससे हमको क्या करना है? विचलित नहीं होना है। जो भगवान का भक्त है उसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि वो स्वेच्छा से मरेगा या भगवान की मर्जी से, क्योंकि भगवान की मर्जी से मरेगा वैसे तो, लेकिन मतलब कि अपनी मर्जी से अचानक डेथ को मतलब कंट्रोल करके रखेगा कि मतलब मुझे किस समय पे प्राण अपने त्यागने हैं। क्योंकि भक्त को क्या करना है, भगवान यहाँ पे बताया जा रहा है, भक्त को सिर्फ क्या करना है? कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करना चाहिए। ये हमारे लिए है। ठीक है। जो भी पढ़ा अष्टांग योग का चैप्टर जो पढ़ा हमने, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम दिन में मरेंगे, शाम को मरेंगे, रात को मरेंगे तो क्या होगा, अच्छे कर्म करेंगे बुरे कर्म करेंगे, सकाम करेंगे मिश्रित मिश्रित कर्म करेंगे, फिर क्या होगा? फिर प्रकाश का मार्ग होगा, अंधकार का मार्ग होगा, उत्तरायण होगा, दक्षिणायन होगा। इन सब चीजों की चिंता हमें नहीं करनी है। हमें खाली क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, ये करना है। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। अगर हम इस चीज की चिंता करेंगे तो ये क्या है? कष्टदायक है। चिंता चिता समान। चिंता चिंता करने से क्या होता है? हम हर पल मरते हैं, हर पल मरते हैं, पल पल मरते हैं। चिंता करेंगे तो मिलेगी बीमारी, चिंतन करेंगे तो मिलेंगे बिहारी। तो हमें बिहारी जी का चिंतन करना है ना, बांके बिहारी का। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। कैसे करेंगे इस चीज को? साथ साथ बताया जा रहा है कि भगवान की सेवा में लगातार लगे रहना। सर्वोत्तम विधि, बेस्ट विधि क्या है? सर्वोत्तम का मतलब बेस्ट मेथड क्या है? यही है कि भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहो। इससे क्या होगा? भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सुगम, आसान हो जाएगा, सुनिश्चित, पक्का फिक्स हो जाएगा कि आप जाओगे ही जाओगे, सुनिश्चित हो जाएगा।
इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, कोई डाउट नहीं है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो तो आप जाओगे ही जाओगे। सुगम आसान हो जाएगा रास्ता आपके लिए। भगवत धाम का मार्ग जो है वो ऑटोमेटिकली सुगम इजी हो जाएगा, सुनिश्चित पक्का हो जाएगा, और सीधा रास्ता होगा, आगे पीछे भटकना नहीं होगा। फिर यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, जन्म गए मृत्यु गए, फिर उसके बाद वापस किसी और योनि में पड़ गए, वो नहीं होगा, सीधा होगा मार्ग। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। मनुष्य को संसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए, इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो मनुष्य को क्या करना है? युक्त वैराग्य में रहना है। बेसिकली ये जो श्लोक अभी गाया ना, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया हुआ तात्पर्य में, ये बेसिकली आपका श्लोक वहां से है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में से है। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने लर्न भी किया हुआ है ना। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का ये श्लोक है, पहले खंड का दूसरे अध्याय का, श्लोक संख्या 255 नंबर का। उसमें क्या बताया जा रहा है? अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जितः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। युक्त वैराग्य की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं। किस चीज को युक्त वैराग्य कहते हैं? विषयों में आसक्ति रहित होकर, जो बाकी जितने भी आपकी विषय हैं उसके मतलब कुछ है भी है ना, भोगते भी हैं हम लोग। जैसे जो भक्त है, भक्त कभी अमीर भी होता है, भक्त कभी उसके पास मतलब आ जाती है चीज, ऐसे फैसिलिटीज आती हैं भोग करने के लिए, जहाज का सफर हो गया, एरोप्लेन का मतलब गाड़ी होगी, तो या फिर कोई जो विषय है, लेकिन उसको क्या करना है? विषयों से आसक्ति रखनी है। आसक्ति सॉरी नहीं रखनी है, अनासक्ति रखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द है? अनासक्तस्य। आसक्त का मतलब अगर हम देखें यहाँ पे अन्न को काट दो तो क्या बना? आसक्तस्य। आसक्ति किसके प्रति? विषयों के प्रति। अब यहाँ पे शब्द क्या है? अना। अना अना हो गया अपोजिट वर्ड, आसक्त का अपोजिट वर्ड हो गया अनासक्तस्य। अनासक्तस्य विषयान, विषयान का मतलब सब्जेक्ट मैटर्स जो भी हैं आपके, एक्स वाई जेड जो भी हैं, विषयों में आसक्ति रहित होकर। फिर क्या करना है? अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जितः, यथार्हम उपयुञ्जितः, विषयों में आसक्ति रहित होकर अपनी भक्ति के अनुकूल तथा उपयुक्त विषयों का भोग करते हुए श्री भगवान की भक्ति के संबंध में विशेष आग्रह रहना युक्त वैराग्य कहलाता है। कि मतलब अगर आपको है भी है ना, चीजें मिली भी हैं, विषय का भोग करने का आपको मिल भी गया, लेकिन आपने उससे डिटैच्ड ही रहना है, उससे आपने आसक्ति नहीं रखनी, उन विषयों के प्रति आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। और जो मिला है उसको भोग करते करते भी आपने क्या करना है? भगवान की भक्ति में रत रहना है, भगवान की भक्ति के संबंध में ही आपने उसी में युक्त रहना है। तो उसी चीज को बोला गया युक्त वैराग्य, मतलब कि आपके पास चीज तो है लेकिन फिर भी आप वैरागी हो। रहने के लिए आपके पास घर तो है लेकिन फिर भी आप वैरागी हो, मतलब कि हाँ ये भगवान का घर है, जब भगवान की मर्जी होगी हम चले जाएंगे। ये क्या है? ये तो किराए का घर है। ये शरीर क्या है? ये तो किराए का घर है। जब हमें बुलावा आएगा हम चले जाएंगे, निकल जाएंगे। ये क्या है? तो भगवान का घर है। बॉडी क्या है? भगवान का घर है। तो अपनी बॉडी से भी आसक्ति नहीं रखनी, अपनी भौतिक संसार की जो चीजें हैं, घर है, गृहस्थी है, इन चीजों, किसी से भी चीजों से आसक्ति नहीं। हाँ अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है, बिकॉज यहाँ बताया जा रहा है ना, अनासक्तस्य विषयान, विषयों का भोग तो करेगा भक्त, लेकिन अनासक्त होकर करेगा। ये मेरा 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 मेरा, मैं वाली भावना नहीं होगी। और जो चीजें उसके पास होगी उसको वो भगवान की सेवा में लगाएगा, और जो चीजें उसको भोग के लिए मिली हैं उसको अगर वो यूज भी करेगा तब भी वो भगवान की भक्ति में रत ही रहेगा, उनके प्रति उसको अटैचमेंट नहीं होगी, क्योंकि अनासक्तस्य, डिटैच्ड है वो। तो मनुष्य को संसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर फिर क्या करना है? कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए। इसी चीज को क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, आपको चीजें मिली भी हैं लेकिन फिर भी आप वैरागी हो, फिर भी वैराग्य है आपका, क्योंकि आप अटैचमेंट नहीं है ना आपको, आप डिटैच्ड उन वस्तुओं से। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये कहाँ रखा? मेरा पेन किधर गया? तूने मेरा पेन किससे पूछ के लिया? ये मेरा था। ठीक है, नो डाउट कि मतलब घर में कभी छोटे को मैनर सिखाने पड़ते हैं तो उनको बताना ही पड़ता है कि भाई पूछ के लो चीज, ऐसे नहीं उठा लो अपनी मर्जी से, वो तो बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात आ रही है अटैच, मैनर सिखाना अलग चीज है, किसी को डिसिप्लिन करना अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट रखनी है आप,
उसी चीज को बोला गया युक्त वैराग्य। मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है, अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। तो भक्त जो है वो कभी भी इन वर्णनों वर्णन मतलब कि जो भी अभी डिस्क्राइब किया भगवान जी ने, दिन में मरेगा, रात में मरेगा, उत्तरायण में जाएगा, दक्षिणायन में जाएगा, शुक्ल पक्ष होगा, कृष्ण पक्ष होगा, तो भक्त जो है इन चीजों में नहीं पड़ेगा, इन वर्णनों से वो विचलित नहीं होगा, ना वो कंफ्यूज होगा, ना उसको डर लगेगा हाय मेरा क्या होगा, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, अगर मेरा रात को मैं मर गया तो, हाय अगर मेरी डेथ जो है वो कृष्ण पक्ष में होगी तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा दुनिया में, हाय क्या फायदा भक्ति करने का भी। तो भक्त जो है इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है, कि भक्ति के कारण, भक्ति जो है वो क्या है, उसके 6 लक्षण पढ़े हैं आप लोगों ने भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में। शुभदा है, लक्षणा शुभदा है, क्लेश अग्नि है, साधारण विशेष आत्मा है ना, 6 लक्षण बताए हैं उसके। तो भक्ति की वजह से क्या है, भक्ति सभी क्लेशों को दूर कर देती है, सभी ये मुक्ति वुक्ति तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं पीछे पीछे। ये भी पढ़ा था ना कि जैसे एक राजा होता है, राजा जब चलता है तो उसके पीछे नौकर नौकरानी ऑटोमेटिकली चलते हैं अपने आप, वैसे ही जो भक्त होता है कृष्ण की भक्ति करेगा उसके पीछे मुक्ति वगैरह अपने आप ही आ जाती है। मुक्ति और भौतिक सुख भी है, अगर आप नहीं भी चाहिए वो फिर भी अपने आप आ जाएंगे चलते हुए, मुक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे नौकरानी आती है राजा के पीछे पीछे ऐसे। तो भक्ति की वजह से क्या होगा, भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका जो प्रयाण प्रयाण है सुनिश्चित है, फिक्स है, कि भक्ति की वजह से वो कहाँ जाएगा, भगवत धाम तक जाएगा, भगवत धाम तक जाएगा। ये जो चीज है ये फिक्स है, सुनिश्चित है, पक्की बात है ये, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शक इसमें नहीं है। ठीक है, वैसे तो श्लोक में देखो पूरा कंक्लूजन ही है, देखा जाए कि हमें क्या करना है, विचलित नहीं होना है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन का टाइम, रात का टाइम, उत्तरायण, दक्षिणायन, प्रकाश का मार्ग, अंधकार का मार्ग, इन चीजों से हमें नहीं टेंशन लेनी है। तो भगवान यहाँ पे बेसिकली क्या बता रहे हैं, देखो, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अब जैसे हमने भगवत गीता पढ़ ली, हमको पता लग गया ना, कृष्ण पक्ष का भी पता लगा, शुक्ल पक्ष का भी पता लगा, दक्षिणायन का भी पता लगा, उत्तरायण का भी पता लगा, अंधकार का मार्ग का भी पता लगा, ये प्रकाश का मार्ग का भी पता लगा, है ना। अंत काले च मामेव, भगवान बताते हैं कि जो मेरा को याद करेगा वो मेरे तक पहुंचेगा। मेन चीज ये है ना, हमें ये याद रखनी है, अंत काले च मामेव, जो मुझे याद रखेगा वो मेरे तक पहुंचेगा एंड टाइम पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अर्जुन यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं लेकिन फिर भी वो मोहग्रस्त नहीं होते। तो फिर अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान ने अर्जुन को भी क्या बोला, कि तुम भक्ति में हमेशा पक्के रहो, लगे रहो भक्ति में, भक्ति करो तुम। भक्ति करोगे तो सब चीजें ऑटोमेटिकली कैसे आएंगी, जैसे वो है ना, वांटेड मूवी का डायलॉग था, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे आएगी। ऐसे ही आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के पीछे भागोगे तो क्या होगा, भौतिक वापस इधर आ जाओगे। लेकिन अगर आप भक्ति के पीछे भागोगे तो मुक्ति ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे आएगी, भगवत धाम तुम्हारे पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो ना, इसीलिए तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। ठीक है, ये चीज है। तो सब कुछ भूल जाओ और भक्ति करो, भगवान ने इतना बताया, क्योंकि अर्जुन ये समझ गया है कि मुझे भक्ति के अलावा, भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं करना है, ना योग करना है, ना अष्टांग योग करना है। क्योंकि अगर मैं अष्टांग योग में परफेक्ट हो भी जाऊंगा ना, तो भी मुझे ये निर्णय करना पड़ेगा कि मेरा शरीर ठीक समय पर छूटे, है ना, ठीक समय पर छूटे। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इधर बताया है, ये देखो तात्पर्य में जो शुरू किया प्रभुपाद जी ने, आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए, कि मैं अपनी मर्जी से प्राण त्यागूंगा, स्वेच्छा से पढ़ा था ना भी, स्वेच्छा से प्राण त्यागेंगे, या फिर दैव प्रसाद, भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। कई बार ये होता है कि हमारे ऊपर मतलब एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसान कोमा में चला गया, भगवान का नाम नहीं ले पाया, फिर तो भगवान के भक्त को इसकी चिंता नहीं करनी। तो अर्जुन वही कह रहे हैं कि अगर मैं बाई चांस अष्टांग योग में परफेक्ट हो भी जाऊं तब भी मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरा शरीर मैं किस टाइम पर छोड़ूं, ये शरीर छोड़ने का मेरे लिए सही टाइम है या नहीं है। अगर मैंने इस टाइम पर शरीर छोड़ा तो मैं पहुंचूंगा भगवान तक या ब्रह्म ज्योति तक पहुंचूंगा। और अष्टांग योग का तो है ही यही ना, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अगर व्यक्ति मरा भी तो ब्रह्म ज्योति तक की तो पहुंचेगा, तो फिर क्या फायदा। जबकि यहाँ पर मैं खाऊंगा भी, पीऊंगा भी, हम लोग खाते हैं प्रसादम, बड़ी बड़ी चीजें हैं, एकादशी में लोग उल्टा ज्यादा खाते हैं। होना वैसे ऐसा नहीं चाहिए, बट देखो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं।
जो इंसान नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज वालों के पास क्या आइटम्स है? 3-4 आइटम्स ही तो हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई हम नॉन वेजिटेरियन है, एक अंडा खा लिया, मछली खा ली, मटन खा लिया, चिकन खा लिया, 4 चीजें खा ली। ठीक है, हिंदू होता है कोई कोई तो वो सुअर भी खाता है, 5 चीजें खा ली। बड़ी मोटी आइटम हमारी तो 5 आइटमें होगी इनकी मेन, ठीक है, जो इनको इजीली मिल जाएगी। बाकी सी फूड खाना होगा तो कहाँ से मिलेगा इनको सी फूड? अगर कोई रहता होगा समुद्र के किनारे तो वहां से इनको सी फूड मिल जाएगा, लेकिन हर जगह पे तो सी फूड भी नहीं इनको मिलेगा। तो मतलब 6 आइटम्स या 5 आइटम से ज्यादा इनकी नहीं है। लेकिन जो इंसान वेज खाएगा, वेज में हमारे पास कितना कुछ है, बहुत कुछ है। कितनी सब्जियां हैं, कितने फ्रूट्स हैं, दालें हैं, है ना, हमारे पास वेज खाने में कितना कुछ है, कितना कुछ है। तो वही अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं खाऊंगा भी, पीऊंगा भी, और आराम से भगवत धाम भी चला जाऊंगा, तो वो ज्यादा बेटर है ना। हम प्रसाद खा रहे हैं, नाच भी रहे हैं, हरे कृष्ण मंगल आरती में नाच रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे नाच रहे हैं। सड़क के ऊपर झांकी निकल रही है भगवान की, हम वहां पे नाच रहे हैं। मीट अंडे खाने वाले क्या कर रहे हैं? काटा पाटी खाओ, काटा पाटी खाओ, काटा पीटा खाओ। इनका क्या है? ये खुद भी मांस खा रहे हैं। जैसे मांस खा खा के शरीर मोटे हुए, दिमाग भी मोटे हो गए हैं इनके। इनको पता ही नहीं है कि ये पाप कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में इनको भी कोई मारेगा, इनको भी कोई काटेगा। तो इनका तो यही दिन है, यही रात है। मांस खाया काटा, मांस खाया काटा, मांस खाया काटा। तो उसमें वही है ना, इंसान यहाँ पे ये सॉरी अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि भाई मैं अगर इतनी ज्यादा मेहनत कर लूं, अष्टांग योग में प्रैक्टिस भी कर लूं, मैं प्रैक्टिस में परफेक्ट भी हो जाऊं, फिर भी मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कब मरूं, कब प्राण छोड़ू। और जब मैंने प्राण छोड़े, एक ठीक टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे मैंने प्राण छोड़ भी दिए, जाऊंगा कहाँ? ब्रह्म ज्योति। अब ब्रह्म ज्योति में जाकर क्या करूंगा? वापस आ जाऊंगा? क्या फायदा यार? तो वही अर्जुन सोच रहे हैं, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, तो ब्रह्म ज्योति का क्या फायदा? यहाँ पे ठीक है, भगवान की भक्ति करो, खाओ, पियो, मजे मारो। और भगवान मजे मारो का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति से रिलेटेड चीज करो। ठीक है, वो वाला नहीं है एक बार ही कहते गुरु जी जा ऐश कर लिए, वो वाली ऐश की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मौज मारो का मतलब कि अपनी ड्यूटीज भी पूरा करो। इंजॉय भी हम लोग करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, इतनी कितना तो एंजॉय करते हैं। भागवतम है, जैसे श्रीमद् भागवतम महापुराण में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित जब हैं, वो जब श्रवण कर रहे थे ना सुखदेव गोस्वामी से, तो 5 जब दिन हो गए लगातार, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको रेस्ट करनी है, आपको कुछ खाना है पीना है तो इट्स ओके, हम थोड़ा सा विराम ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो इससे ज्यादा रसीला क्या होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण से ज्यादा मीठा क्या होगा, ज्यादा रसीला क्या होगा, ज्यादा रसमयी क्या होगा, ज्यादा ज्ञानमयी क्या होगा? कुछ है ही नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो वाले रस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मजे से खाओ भी, पियो भी, मतलब नो डाउट कि शरीर को हमें हेल्दी रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए हमें खाना तो खाना है। टॉर्चर थोड़ा करने के लिए भगवान ने हमें शरीर दिया है, भगवान ने हमें खाना खाने के लिए दिया है, लेकिन हमें भगवान को भोग लगाकर खाना है, प्रसादम पाना है ना बेसिकली। तो वही अर्जुन कह रहा है कि मैं यहाँ पर खाऊं भी, पीऊं भी, भगवान के धाम भी चला जाऊंगा आराम से, भक्ति योग के माध्यम से जाऊंगा, तो ये तो आसान हो गया मेरे लिए, यही करूंगा। तो इससे तो अच्छा यही है कि मैं भक्ति करूं अष्टांग योग से बेटर। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन तुम भक्ति करो, भक्ति के पथ से तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। तो भक्त इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। ठीक है, इन दोनों मार्गों को जानते हैं, और उसको ये जान लेना चाहिए कि ये दोनों मार्ग जो है, इन दोनों में से किसी की भी चिंता करना क्या है, कष्टदायक है, कष्टदायक है। तो हमें क्या करना है? जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है? दोनों मार्गों को जानते हैं भक्तगण, हमने भी पढ़ लिया, हमने भी जान लिया, दिन का मार्ग, रात का मार्ग, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, है ना, उत्तरायण दक्षिणायन, ये हमें पता लग गया, हमने जान लिया। लेकिन अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म देखी है ना सबने, उसका गाना है, अपनी तो नैया है शाम के भरोसे, अपनी तो नैया है शाम के भरोसे रे। भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो भक्त होगा वो मोहग्रस्त नहीं होता कि भाई अपनी तो नैया है शाम के भरोसे, भगवान ही हमारी किश्ती को पार लगाने वाले हैं, भवसागर से पार लगाने वाले भगवान ही तो है। बहुत फेमस जो है चित्र आप लोगों ने देखा होगा, हमारा अपना गजेंद्र मोक्ष का, कि जब गजेंद्र हाथी जो होता है, वो किस तरह से भगवान जी को फूल में से, सॉरी, पानी में से एक फूल अर्पित करता है, कमल का फूल सूंड के ऊपर उठाकर ऐसे करके कर देता है, तो भगवान जी आ जाते हैं फौरन, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान उसको ले जाते हैं अपने कंधे पे डाल के हाथी को, है ना। तो अपनी तो नैया है राम के भरोसे, भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारी किश्ती चलाने वाले, वो हमारे वो है नाविक है।
जो हमको पार लेके जाएंगे भव सागर से। तो जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि अपनी तो नैया है शाम के भरोसे। भक्त जो होगा वो शुक्ल पक्ष की चिंता नहीं करेगा, कृष्ण पक्ष की चिंता नहीं करेगा, उत्तरायण की चिंता नहीं करेगा, दक्षिणायन की चिंता नहीं करेगा, प्रकाश की चिंता नहीं करेगा, अंधकार की चिंता नहीं करेगा। इन चीजों से वो भ्रमित नहीं होता, मोहग्रस्त नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भक्ति करता है। भक्ति करते हैं तो इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर भी देखो एक एग्जाम्पल आता है जैसे भीष्म पितामह का, कि वो बाणशैया पर लेटे हुए हैं, है ना, अर्जुन ने उनको तीर मार मार के एक बाण का बेड ही बना दिया, है ना, बेड बना दिया, बाणशैया पर वो लेटे हुए हैं। और वो उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों करनी, मतलब वो चाहे तो उत्तरायण में शरीर छोड़े या दक्षिणायन में शरीर छोड़े, प्रकाश में छोड़े या अंधकार में छोड़े, तो वो भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन तो उन्होंने उत्तरायण की परीक्षा क्यों नहीं की? मीन वाइल बीच में जब भी उनके पास समय था, मतलब कि जितनी देर तक वो रहे और अपने आप को उन्होंने जिंदा रखा, तो उन्होंने क्या किया? मीन वाइल उन्होंने कथाएं की, युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी। उनका जो भाव था उत्तरायण में शरीर छोड़ने का, क्योंकि उत्तरायण के अयन, उत्तरायण के अयन, ठीक है, अयन में जो भगवान है, उत्तरा मैया के अयन में कौन है? परीक्षित महाराज। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, परीक्षित महाराज जी को गर्भ में ही खत्म करने के लिए छोड़ा था, तीर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अब क्योंकि उत्तरा के अयन में जो भगवान है, उत्तरा मैया के अयन में परीक्षित महाराज, मतलब परीक्षित महाराज के उत्तरा मैया के जो गर्भ में है वहां पर उनकी रक्षा करने वाले कौन थे? जब उत्तरा थी वो, मतलब कि अभिमन्यु की वाइफ है ना, अर्जुन की बहू, अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, जिसको चक्रव्यूह में मारा गया था, तो उसकी वाइफ जब थी, अभिमन्यु की वाइफ प्रेग्नेंट थी, श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ा आप लोगों ने ना, प्रेग्नेंट थी उसकी वाइफ। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि भाई इसको मार दो, इनकी पूरी पुश्ते, इनका पूरा कुनबा खत्म कर देना है, तो जो, मतलब जो जिंदे थे वो भी, और जो अंदर पेट कोख के अंदर बच्चे हैं वो भी, तो वो प्रेग्नेंट थी। अब उसने, उसको पता लगा कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, तो फिर उसने क्या किया, फटाफट कृष्ण भगवान जी की शरण में चली गई, मैं क्या करूं, मेरे को भले ही मारना है, मेरे को मार दो, मेरे बच्चे ने क्या किया है, ये तो बेचारा दुनिया में भी नहीं आया, इसने बाप की शक्ल नहीं देखी, इसका बाप मर गया, और मेरे बच्चे को देखो, जो गोदी के, मतलब कोख के अंदर है, उसको भी मारने के लिए करे, भगवान आप रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा, बचाओ हमें बचाओ। वो चली गई भगवान जी की शरण में। तो भगवान ने क्या किया, भगवान जी ने अपना शरीर, मतलब भगवान में तो, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं, परीक्षित महाराज की जो रक्षा है उसकी कोख में जाकर करते हैं, गर्भ में जाकर भगवान ने रक्षा की, है ना। तो वही चीज है, उत्तरा मैया के अयन में परीक्षित महाराज, मतलब परीक्षित महाराज जो उत्तरा मैया के गर्भ में है, वहां पर उनकी रक्षा करने कौन गया? कृष्ण भगवान गए। तो कृष्ण, इसीलिए उन उत्तरायण, यानी उन उत्तरा मैया की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरणमय के भाव से भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा, परीक्षा जो थी वो की, प्रतीक्षा की। अदरवाइज वो कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, उनको तो वो है। तो भक्त की कैलकुलेशन कभी कभी अलग लेवल पर चल रही होती है। साथ ही आपका ये जो है गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य को भी जब मारने के लिए आते हैं ना, तो वो पहले ही शरीर त्याग चुके थे अपने, उनको भी इच्छा शक्ति थी, वो मर चुके थे, मतलब उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। फिर जो आपके ये हैं, आपके परीक्षित महाराज, इनके बारे में भी आपने सुना है कि परीक्षित महाराज जी को क्या श्राप दे दिया था कि भाई आपकी जो डेथ है ये 7 दिनों के बाद एक सांप के काटने से हो जाएगी। लेकिन सांप के काटने से आने से पहले ना वो अपना प्राण त्याग चुके थे। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो भक्त जो है, भक्त की कैलकुलेशंस अलग लेवल पे होती है, भक्त जो है वो मतलब करता है ये ऐसी चीजें। लेकिन मेन चीज क्या है, हम सुनना, देखो जो भागवतम महापुराण सुन रहा है, भागवतम महापुराण किसके बारे में? श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में। जो श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में श्रवण करेगा वो कहाँ जाएगा? गोलोक वृंदावन धाम ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा? तो यही बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति करो, अपनी तो नैया है शाम के भरोसे रे। ठीक है, भगवान के भक्त दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो मोहग्रस्त नहीं होते। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें भक्ति करनी है, हमें भक्ति योग करना है, और क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है। कृष्ण भावनामृत में हमको दृढ़ रहना है, संकल्प लेना है कि भाई हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। और जो चीजें आपको मिल भी रही हैं उसके लिए भी आपने क्या करना है? अनासक्त विषयान यथारहम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य रखना है, संसारिक कार्यों में कार्य करते रहना है, लेकिन कार्यों से आसक्ति नहीं रखनी है, और सब कुछ कृष्ण के अर्पण अर्पण करना है, कृष्ण को ही, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। चलना है तो कृष्ण के लिए, खाना है तो कृष्ण के लिए। नो डाउट कि हम चलेंगे, हम कहेंगे हम सैर कर रहे हैं, हम सैर करने क्यों जा रहे हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन हम क्यों, क्या सोच के करेंगे सैर? कि हम कृष्ण के लिए सैर कर रहे हैं ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सके।
हम कृष्ण अपनी टांगों को कृष्ण भगवान जी की मंदिर में जाने के लिए लगा रहे हैं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम तीर्थ स्थलों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवान भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो इस समय हम भक्त जो है वो चलता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, फिरता भी है, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। लेकिन करता किसके लिए है? उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, केंद्र बिंदु किसको रखता है? वो कृष्ण को रखता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो भक्त होगा वो कभी भी विचलित नहीं होगा इन वर्णों से। सुबह जाऊं, शाम को जाऊं, दिन में जाऊं, रात को जाऊं, प्रकाश का मार्ग, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, उत्तरायण, अंधकार, प्रकाश, इन चीजों से विचलित नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं ना, तो भक्ति करने की वजह से मैं भगवत धाम तक जाऊंगा ही जाऊंगा। पक्की बात है, सुनिश्चित है मेरा जाना वहां पे, सुनिश्चित है। प्रभुपाद जी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति 16 माला सुबह करता है ना हरे कृष्ण महामंत्र की ब्रह्म मुहूर्त में, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं खुद आ जाऊंगा लेने उसको भगवत धाम के, उसकी बाजू पकड़ के मैं खुद उसको लेने आऊंगा। तो आपको प्रभुपाद जी के बताएगी चीज के ऊपर चलना है, क्योंकि प्रभुपाद जी कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान जी के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं कृष्ण भगवान के। वो कृष्ण भगवान जी जो है वो खुद कहते हैं भगवत गीता में कि अगर मेरा भक्त जो है किसी कारणवश मेरे को भूल गया, जैसे यहाँ पर है ना, दैवशात की वजह से अगर डेथ होगी तो स्वेच्छा से मरेगा तो ठीक है, ब्रह्म ज्योति तक चला भी जाएगा। लेकिन दैवशात हो गया, किसी को कोरोना वायरस हो गया, किसी को कोमा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक से टक्कर मार दी गाड़ी ने, मर गया बेचारा सड़क के ऊपर ही, उसको कहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र का? जहाज में सफर करता, एरोप्लेन क्रैश हो गया, कहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र का जप पाएगा? पता ही नहीं चला कि जहाज क्रैश हो गया, पता ही नहीं लगा, प्राण पर खेड़ उड़ गए। तो भगवान कह रहे हैं भक्त को इस चीज की चिंता नहीं करनी है, उसका सुनिश्चित है जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, कर रहा है, भक्ति की वजह से वो भगवत धाम तक आएगा। और भगवान कहते हैं ना, अगर कोई इन केसेस की वजह से मेरा नाम नहीं भी ले पाया तो मैं उसको पकड़, मैं उसकी दिमाग में आऊंगा, मैं उसकी मेमोरी में अपने आप को लेकर आऊंगा कि मेरा चिंतन कर। तो ये बात सुनिश्चित है, फिक्स है कि भाई जो मेरा भक्त है भगवत धाम में आएगा ही आएगा, जो हरे कृष्ण का मंत्र कर रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी करा दो। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। तो जैसे कि आज पिछले जो 2 वर्ष थे, मतलब टोटल 3, क्योंकि कल वाले वर्ष में तो कॉन्क्लूजन बताया था, ठीक है, कि प्रकाश के मार्ग का होता है, एक होता है अंधकार का मार्ग। लेकिन अभी जैसे कि आज वाला जो वर्ष है 27, तो जैसे माता जी ने बोला कि भक्तगण जो होते हैं वो कोई चिंता नहीं करते, उनको कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको जो होता है फुल फेथ होता है कृष्णा पे, है ना। रक्षतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम। रक्षतीति विश्वासो, तो इस सरेंडर का एक ये भी है, एक पॉइंट ये भी है कि सरेंडर में क्या होता है कि कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना, कि कृष्ण जो है वो अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। तो मारे मारे कृष्ण राखे की, राखे कृष्ण मारे की। तो विश्वास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बोलने वाला विश्वास, कि हाँ मुझे पता है कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मतलब किसी के सामने तो हम कह देते हैं कि हाँ कृष्ण कृष्ण हाँ ना सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर सिचुएशन आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर, तो हम एकदम से डर जाते हैं, अरे यार क्या होगा, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं यार, फिर कोई हमें बोले ना कि कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास है ना, विश्वास रखो, नहीं बोलते वो तो ठीक है, बट नहीं मेरा तो दिल अभी भी मचल रहा है। मतलब क्या है फिर, वो पूर्ण विश्वास वाली चीज है नहीं अभी, है ना अंदर। मतलब अपनी बात करूं मैं तो ठीक है अभी, मतलब वो पूर्ण सरेंडर का भाव कैसे आएगा, कि जब हम पूरा, हमें विश्वास होगा कृष्ण के ऊपर। और वो विश्वास कैसे बनेगा? भगवान की कथाएं सुनने से, भगवान की भगवत गीता सुनने से, भगवान के लेक्चर अटेंड करने से, और भगवान के नाम जप करने से कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ऐसे जो है ना वो विश्वास बनता है हमारा भगवान के ऊपर। तो जो भक्तगण होते हैं, शुद्ध भक्त भी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो दोनों मार्गों को जानते हैं, ये प्रकाश का मार्ग, अंधकार का मार्ग, लेकिन फिर भी वो मोहग्रस्त नहीं होते, मतलब मोह में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण भी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम भक्ति में स्थिर सदैव रहो अर्जुन, सदैव रहो स्थिर, स्थिर रहो, ठीक है। हमेशा तुम स्थिर रहो, भक्ति में बने रहो। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है, भक्ति योग ही एक ऐसा मार्ग है जो सबसे सुगम तो है ही, इजी तो है ही, लेकिन सबसे वो होता है ना श्योरिटी वाला मार्ग, वो है सबसे ज्यादा, ठीक है। जिसके ऊपर हमें 100% श्योरिटी है कि जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं या हम भक्ति योगा करते हैं, तो उसके ऊपर जब हम आते हैं ना, तो
बाकी चीजें आपको केवल भक्ति करनी है, और आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण की जो आप कर रहे हो डेली रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, वो करना है बस। ठीक है। बाकी फिर जो है उसकी टेंशन, भक्त की टेंशन कौन लेते हैं? कृष्ण की टेंशन लेते हैं, कृष्ण लेते हैं। तो जैसे माता जी ने भी अभी परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दिया, तो परीक्षित महाराज जो आप सबको पता है, भागवतम में से आपने सुनी होगी स्टोरी, जिन्होंने इवन के भागवतम का भी नहीं उस चैप्टर पे पहुंचे, तो उनको भी परीक्षित महाराज की तो है ना जो कथा है वो सबको पता ही है, क्योंकि हम सबने लेक्चर्स में सुनी है या पढ़ी है ना। तो परीक्षित महाराज क्या थे? परीक्षित महाराज को जब पता चला कि उनकी जो मृत्यु है, क्योंकि उनको कर्स मिला था ना, श्राप मिला था ब्राह्मण के पुत्र से, तो उनको जब पता चला कि मेरी जो मृत्यु है वो 7 दिन के अंदर होने वाली है, तो अभी ये नहीं है कि परीक्षित महाराज जो थे वो ही कुड नॉट काउंटर एक्ट द कर्स, मतलब उस कर्स को नहीं खत्म कर सकते थे या ऐसा मोड़ नहीं सकते, नहीं, वो कर सकते थे, क्योंकि जैसे माता जी ने अभी बोला कि उनके जब वो गर्भ में थे तो गर्भ में भी भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तो अभी क्या कृष्ण भगवान नहीं कर सकते थे? सब कर सकते थे, लेकिन जो भक्तगण होते हैं ना, क्योंकि कृष्ण को भी पता होता है कि मेरे जो भक्त है ना उनको, जो मेरे असली शुद्ध भक्त है ना, उनको किसी बात की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। और जो परीक्षित महाराज थे, जब उनको पता चला कि उनकी मृत्यु जो है, डेथ है जो 7 डेज में होने वाली है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो 7 दिन के अंदर जैसे कि ठीक है, तो जैसे उनको पता चला कि मेरी जो मृत्यु है वो 7 दिन में होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, फटाफट से वो अपने जो राज्य था वो त्याग के अपने पुत्र को दे के चले गए। और फिर उन्होंने क्या किया, वो गंगा के तट पे गए और उन्होंने भागवतम का जो श्रवण करना है वो आरंभ कर दिया, मतलब 7 दिन तक उन्होंने कंटिन्यूअसली जो भागवतम है वो श्रवण किया। और श्रवण करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुना सुना, नहीं, श्रवण करने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर एक एक वर्ड को उन्होंने एब्जॉर्ब किया, क्योंकि जैसे कि ये भी है ना कि उन्होंने खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अ, जो भक्तगण होते हैं ना वो किसी भी चीज की टेंशन नहीं करते कि उनको कैसे होगा कैसे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ अभी उनकी मृत्यु होने वाली है सांप के काटने से, तक्षक। ठीक है। तो फिर भी उन्होंने क्या कहा, अगर कोई नॉर्मल पर्सन हो और उसको पता चले कि तुम 7 दिन में मरने वाले हो, तो उसको कितनी टेंशन होएगी, चिंता से ही मर जाएगा वो तो, है ना। चिंता से मर जाएगा या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि जब याद है कि पहले बहुत ऐसे र्यूमर फैला था, अफवाह फैली थी कि 2020 है यहाँ उसमें खत्म हो जो है जाएगी। पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। ठीक है। तो 2020 में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके ऊपर एक मूवी भी आई है, फॉरेनर्स ने एक मूवी भी बनाई है, 2020 द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे करके मूवी है। तो सब लोगों को पहले ही पता चल गया था कि 2020 में ना दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, हड़कंप आ जाएगा, मतलब सब कुछ एक साथ आ जाएगा। लेकिन फिर भी फिर भी क्या हुआ कि कुछ लोग तो चलो, जिनको ये था भक्ति में लगे रहे, जो भक्त हैं कि हाँ नहीं भगवान अपने आप देखेंगे। और कुछ लोग जो वैसे ही वो नहीं मानते, इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, जो होगा ना तब देखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आधे लोग तो चिंता से ही मर गए। ठीक है। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ लोग जो थे उनको हार्ट अटैक ही आ गया सुनते ही कि हे दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारा क्या होगा फिर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको भगवान के ऊपर विश्वास होता है, भक्तगण जो होता है, वो ये इस चीज की टेंशन नहीं लेता, चिंता नहीं करता कि मैं कैसे शरीर त्यागूंगा, मतलब मेरे प्राण जो है वो कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। उसका एकमात्र पर्पस जो होता है, गोल होता है, वो क्या होता है कि मेरे को बस कृष्ण की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, बाकी कृष्ण खुद देखेंगे। ठीक है। तो हाँ, पर ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई नास्तिक हो और वो बोले कि है ना तो मैं भगवान में विश्वास करता हूँ ना तो मैं दुनिया खत्म होने में विश्वास करता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, मतलब ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज? कि मैं किसको खुश करूंगा, मैं केवल कृष्ण को खुश करूंगा, ये चीज होनी चाहिए।
कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए दृढ़ता पूर्वक भक्ति में, क्योंकि भगवान यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। उसके लिए आपको भक्ति में स्थिर रहना पड़ेगा, मतलब भक्ति में बने रहना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो भाव आएगा विश्वास वाला जो होता है ना, दृढ़ता पूर्वक अगर बने रहोगे। हरे कृष्ण का जप करना और भगवान की कथाओं का श्रवण करना, रीड करना, ठीक है, और बाकी जो भी आप करते हो, 2 टाइम की आरती हो गई, ठीक है, भगवान की सेवा हो गई, बाकी जो 24 घंटे भी कर सकते, 24 घंटे में भी आप सेवा करते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि भक्त जो होता है वो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो परीक्षित महाराज जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने कोई चिंता नहीं की, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, ये मेरा फेट है, मतलब ये मेरी किस्मत है, एक्सेप्ट किया। और कृष्ण क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, है ना, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये लॉर्ड सुप्रीम की मर्जी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बस भागवतम श्रवण किया 7 दिन। उन्होंने देखा कैसे ये जो अपने, मतलब चलो मेरी डेथ तो होनी है, मेरी मृत्यु तो आनी ही है ना, तो उन्होंने चिंता ना करते हुए ये सोचा, ये नहीं सोचा कि हाँ ये मेरी डेथ हो जाएगी, कैसे होएगी, कैसे शरीर त्यागूंगा, कब होएगी, किस टाइम। नहीं, उन्होंने इंस्टेड इसके ऊपर फोकस किया कि अभी ये जो 7 दिन है मैं कैसे स्पेंड करूं, कि उन 7 दिन भी मैं कृष्ण कृष्ण की सेवा में लगाऊं। तो उन्होंने भागवतम को सुना। देखो अभी जैसे कहते हैं ना कि भगवान का नाम जप करना एक सेवा है, भगवान को भोग लगाना, तैयार करना, भगवान के लिए मालाएं बनाना, ये सब सेवा है। तो क्या श्रवण करना भी एक सेवा है? हाँ है। चाहे आप एक जगह पे बैठ के या चलते फिरते कानों से केवल श्रवण श्रवण कर रहे हो, मतलब भगवान की कथाओं के बारे में सुन रहे हो, भगवान की भगवत गीता के बारे में सुन रहे हो, भागवतम सुन रहे हो, कुछ भी भगवान से रिलेटेड, या भगवान की लीलाओं, नाम गुण रूप लीला, इनके बारे में अगर आप श्रवण कर रहे हो ना, तो वो सेवा ही है। क्योंकि भगवान की जो कथा है, जब आप वो सुनते हो ना, तो वो आपके दिल तक जाती है, और भगवान भगवान को प्रसन्नता होती है जब आप भगवान की कथा सुनते हो। जैसे कि कोई अगर हमें हमें फोन करे कि पता है तुझे मैं बहुत दुखी हूँ, अपने बारे में बताए कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ सही नहीं हो रहा, तो जब हम उस पर्सन का फोन अटेंड करते हैं और उसके दुख के बारे में सुनते हैं, हमने चाहे उसको कोई एडवाइस भी नहीं दी कि मैं तेरे को बताऊं तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, नहीं नहीं तू वहां मत जा, हमने चाहे उसको एडवाइस भी नहीं दी, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि उसको कैसे एडवाइस करे, है ना। बस वो पर्सन क्या कर रहा है, हमें कॉल करके अपना दुख बता रहा है कि तुम्हें पता है मेरे साथ ये हुआ, वो रो रहा है, दुख बता रहा है, और हम सुन रहे हैं, हाँ 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 कर रहे हैं। तो उसको कितना अच्छा लगेगा ना पर्सन को। ये तो हम अपनी भौतिक जिंदगी में ही देखते हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ में ही देखते हैं। उस पर्सन को कितना अच्छा लगेगा, वो जब फोन काटेगा आपको, तो वो सोचेगा कि देखना, मैं दुखी था और मैंने इसको फोन किया और मैंने अपना इसको दुख बताया और इसने मेरा दुख सुना, है ना, मतलब मेरा अभी मन हल्का हो गया। उस पर्सन का जो मन हो जाएगा वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि उस हमने उसका दुख जो था, हमने उसकी जो पीड़ा जो थी, प्रॉब्लम थी, वो अच्छे से श्रवण करी, है ना। सिमिलरली ये तो भगवान की कथा है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, भौतिक भौतिक चीजों से या भौतिक लोगों के कष्ट सुनने से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण की कथा तो सबसे उच्च है ना, सर्वोच्च है। तो जब सोचो, जब हम कृष्ण की कथा सुनेंगे, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो कृष्ण को खुशी नहीं होगी क्या? जब कोई नॉर्मल इंसान का दुख सुनते हैं, नॉर्मल इंसान की बात सुनते हैं, तो उसको बहुत खुशी होती है कि देखो इसने मेरे बारे में सुना, ये मेरा ट्रू फ्रेंड है, ये मेरा सच्चा दोस्त है। तो जब हम भगवान के बारे में भी सुनते हैं ना, तो भगवान को बहुत खुशी होती है कि देखो ये मेरे बारे में श्रवण कर रहा है, ठीक है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, वो अपने 7 दिन बिना चिंता किए, बिना टेंशन लिए, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने 7 दिन को केवल और केवल श्रीमद् भागवतम सुनने में लगाया, मतलब भगवान की सेवा में रत रह के, ठीक है। तो इस तरह से जब हम भगवान की सेवा में बने रहते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो भगवान खुद ही हमारा देखते हैं कि किस तरीके से हम प्राण त्यागेंगे या कैसे। और अगर हम चाहे फिर अंधकार के मार्ग से जाएं या प्रकाश के मार्ग से, कहने का मतलब ये है कि चाहे हम शुभ घड़ी में जाएं, चाहे हम अशुभ घड़ी में जाएं, कैसे भी टाइम में जाएं। जैसे आप देखा है कभी कभी क्या होता है कि किसी की डेथ होती है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो किसी के घर बेबी हो गया, ठीक है, अभी अभी बच्चा हुआ है, तो मान लो किसी घर के किसी बड़े बुजुर्ग की, या किसी भी पर्सन XYZ, कोई भी पर्सन है, कोई भी एज ग्रुप का है, तो उसकी डेथ हो गई, ठीक है।
तो कई कभी कभी बारिश सुनने में आता है ना, मोहल्ले वाले या कोई सोसाइटी बोलती है कि है, देखना अभी अभी तो इनके घर में बच्चा हुआ था, अभी अभी मनहूसियत फैल गई है ना। पर हम अभी ऐसी चीजें नहीं सुनते हैं, पर हम सबने मूवीज में या फिर नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीजें बहुत पहले सुनी हुई है ना, कि कोई बोलता है कि देखना अभी तो इनके घर में खुशियां आई थी, बेबी आया था, अभी देखना अभी इनके घर में किसी की डेथ हो गई है ना। कितना मनहूस टाइम है, कितनी अशुभ घड़ी में गया है पर्सन, है ना। तो ऐसा नहीं होता। जो भक्त होता है ना, उसके लिए कोई शुभ या शुभ घड़ी नहीं होती। वो चाहे कैसे भी टाइम पीरियड में जाए, कैसे भी सिचुएशन में जाए, शरीर का त्याग करे, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है, उसने भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगाया है, ठीक है, तो अगर वो कैसी भी सिचुएशन में शरीर त्याग रहा है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसका खुद देखते हैं, ठीक है, और वो भगवान के पास जाएगा अगर वो पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगा हुआ है, चाहे फिर वो शुभ घड़ी में जाए, चाहे फिर वो शुभ क्षण में जाए, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, केवल भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं, अतः अर्जुन तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो जो इतने सारे श्लोक हैं भक्ति के ऊपर, कि मेरा भजन करो, सततम कीर्तयन्तो मां, सततम मेरा कीर्तन करो, इतने सारे जो वर्स हैं भगवान जिसमें कहते हैं कि मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जप करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर मेरे पास आओ, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसी तरह ये वाले वर्ष में भी भगवान क्या कह रहे हैं, अनुवाद में, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, कि तुम भक्ति करते रहो। भक्ति सेवा में अगर तुम स्थिर रहोगे, तो मतलब कंटिन्यूअसली कृष्ण भावनामृत की जो प्रोसेस है, गतिविधियां हैं, वो करने में अगर तुम रत रहोगे, तो फिर आपको इस चीज की किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसका कैसे शरीर त्याग होगा, या मैं कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो उसको मतलब कहने का मतलब है, जो भक्त होता है ना भगवान का, वो कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको क्या होता है, कृष्ण के ऊपर फुल फेथ होता है, और हमें भी यही होना चाहिए, कृष्ण के ऊपर फुल फेथ होना चाहिए, ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। कृष्णा, हरे कल कृष्ण। लास्ट डे है इस श्लोक का, मतलब इस चैप्टर के श्लोक का कल लास्ट वर्स है। परसों से हम शुरू कर रहे हैं आपका नया चैप्टर, क्या नाम है उसका, परम गुह्य ज्ञान। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से कि उसमें एक भी छुट्टी नहीं मारना। छुट्टी मारोगे तो परम गुह्य ज्ञान को समझने से रह जाओगे, वंचित हो जाओगे, ठीक है। तो परम गुह्य ज्ञान को देखो, सुनो, समझो अच्छे से, बहुत डीप वे में पढ़ाऊंगी उसको मैं, परम गुह्य ज्ञान को। तो कल का लास्ट डे है इस चैप्टर का, कल खत्म हो जाएगा 8वां अध्याय परसों से। परसों क्या दिन पड़ेगा, एतवार या सोमवार, आज क्या वार है, शनिवार, माता जी आज तो फ्राइडे है, परसों संडे हुए। संडे, हाँ संडे को शुरू हो जाएगा आपका। टेम्पल जाने वाले जो हैं उनको मालूम है कि टेम्पल 11-12 बजे ही लगेगा। क्लास पढ़ के जाना, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और बुधवार से मेरा बैच शुरू हो रहा है भक्ति वैभव का। तो बुधवार से हो सकता है मैं क्लास का टाइम जो 6 बजे करूँ, खाली बुधवार का, खाली बुधवार को 6 बजे का टाइम रखेंगे क्लास का, ठीक है, क्योंकि भक्ति वैभव का शुरू हो रहा है मेरा। तो इसीलिए सिर्फ वेंसडे को अगर हम 6 बजे का टाइम रखें तो चलेगा, या शाम या बाद का टाइम करूँ, या बाद का टाइम यार फिर उतना ना आ नहीं पाएंगे आप लोग। दोपहर को शाम को करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। जी माता जी, हरे कृष्णा, बताइए। माता जी 6 बजे ठीक है, क्योंकि बाद में ना फिर तैयार होना होता है, जाना होता है, फिर लेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है माता जी, ठीक है। अनन्या भक्ति माता जी, आप बताओ, आपने हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी दीदी वो जैसे आज वाली जो आपने जैसे की है वो नहीं मेरे को निकालना आता लिंक। पहले पहले क्या? वाली तो निकाल लेती। कभी कभी बाद में भी सुनना पड़ता है ना, कभी कोई काम पड़ जाए तो आप वो चैनल मैं पे नहीं हो? चैनल चैनल पे हैं आप? मेरे को करना नहीं आता शायद, मैंने वैसे इसको फॉलो करो ना, ये जो चैनल का लिंक छोड़ा ना मैंने यहाँ पे, इसको फॉलो करो व्हाट्सएप को, उधर लिंक ठीक आ जाएगा, उधर यूट्यूब का लिंक भी आएगा, ठीक है ठीक जो है, क्लास मतलब हुई है आज उसकी। वाली, हाँ जी आज वाली क्लास आ जाएगी है ना। हाँ, आज वाली क्लास अपलोड हो जाएगी तो आ जाएगी। अभी लाइव चल रही है ये फेसबुक पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जी जो फेसबुक से देख रहे हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए। वो दो चार थोड़े दिनों के बाद ना, मतलब वो शुरू कर देंगे, भी मौसम थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो गया ना, श्लोका वाली क्लास भी जल्दी ही शुरू कर देंगे, ठीक। बाकी मैक्सिमम डिवोटीज जो आ चुके हैं वहां से वापस, क्या बोलते हैं, कुंभ स्नान से,
महाकुंभ से वापस आ गए हैं, हरिद्वार से वापस आ गए हैं। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु की श्रील जय। प्रभुपाद श्री कृष्ण चंद्र जय भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् की भागवत जय। महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। प्रभु की ग्रंथराज जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों आज की जय। के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, चैंटिंग सेशन में भी समय पे आ जाया कीजिए, और आपका परसों से कोई छुट्टी नहीं मारना। मुझे भी अगर कहीं जाना पड़ गया तो बाई चांस, वैसे तो मैं शायद बाहर ना जाऊं कहीं, लेकिन फिर भी कहीं जाना पड़ा, मेरी मम्मा ठीक नहीं है, अगर मम्मा के घर भी गई ना मायके में, तो हो सकता है फिर मैं लैपटॉप वगैरह लेके जाऊं अपना सामान। तो ये मत सोचना कि हमारे दिन मिस हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। और आपको पता है कि मैं आप लोगों का बंदोबस्त या जुगाड़ करके ही जाती हूँ, अगर मैं कहीं जाती भी हूँ ना बाहर। अब जैसे मैं गई थी तो मैं सारी रिकॉर्डिंग अपलोड करके गई थी एक ही दिन में पूरा, आप लोगों ने देखा होगा। तो रिकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम मिल गई थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि छुट्टी नहीं मारेंगे, और जिनका मिस होता भी है तो प्लीज उसको यूट्यूब पर देख लिया कीजिए, और यूट्यूब पे लाइक और कमेंट हरे कृष्णा कर दिया करो। ठीक है, हरे कृष्ण।